गुरजीत सिंह आज बहुत खुश था। आज प्रमोद ने उसे वीज़ा लगा पासपोर्ट और टिकट देकर उसको रवानगी की तारीख से आगाह करना था। उसने अभी तक अपनी बीवी को राजदार नहीं बनाया था, लेकिन 2 रोज़ पहले उसे अपनी सारी कथा सुना दी थी, अपनी सारी कहानी। और प्रमोद का तारुफ कराने के बाद उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, क्यों गुरविंदर कौर, हमें मानती है ना? कैसा बेवकूफ़ बनाया साले को, बड़ा होशियार बनता था। अरे भाई मेरा क्या गया, मेहमानों की लिस्टें ही दी है ना, हमने कौन सा मिलिट्री वालों के राज दे दिए हैं। और देख लो गुरविंदर कौर, हमने कैसा उल्लू बनाया उसे, कैसा सौदा किया है मेहमानों के नाम बताकर। अमेरिका का तुम्हारा और अपना वीज़ा हासिल कर लिया है, किसी को बताना नहीं। प्रमोद ने कहा था कि किसी को कानो कान खबर ना होनी चाहिए। उसने अचानक ही बड़ी राजदारी से अपनी बीवी के कानों के नज़दीक मुँह ले जाते हुए कहा, वो क्यों सरदार जी, लो हमने कोई गैर कानूनी काम किया है? हम क्यों इस तरह चोरी छुपे जाएंगे? मैं तो सारी कॉलोनी को बता कर जाऊँगी, सबके सीने पर मूंग दल के जाऊँगी, इनको पता तो लगे कि मैं किसकी सिंगनी हूँ। साली चुप कर, बात को समझा कर मरवाएगी मुझे भी तू। कोई अकल कर, मैं तुझे जो कह रहा हूँ उस पर अमल कर, खबरदार किसी को कानो कान खबर ना हो। गुरजीत सिंह का पारा चढ़ गया था। सरदार जी कोई और मुसीबत तो नहीं आने वाली? अचानक ही गुरविंदर कौर ने अजीब सी बात कह दी थी। शुभ शुभ बोल। गुरजीत सिंह को गुस्सा आने लगा। वाह गुरु खैर करे, आपने जो भी करना है जल्दी कर लें। और लखोराम वाली बात याद है ना? उसने कतरे गैर मुतमईन होकर कहा। लखोराम यहाँ का एक माली था। उसे 3-4 माह पहले एक रोज़ अली सुबह उसके घर से कुछ सफ़ेद पोश अगवा करके ले गए थे। इस कॉलोनी में किसी सिविलियन की आमद और ऐसे अगवा की वारदात कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बात तो तय थी कि उसे कुछ सरकारी लोगों ने ही अगवा किया है। और चंद रोज़ बाद ये अक़दा भी खुल गया। लखोराम को राह के लोग पकड़ कर ले गए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। कॉलोनी के लोगों को ये बात अभी तक हज़म नहीं हो रही थी कि एक मालिक किस तरह किसी के लिए जासूसी कर सकता है, लेकिन इन्हें इस बात का यकीन था कि जिस एजेंसी ने लखोराम को उठाया है वो गलत नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद लखोराम के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ से कुछ नकदी और रुपया बरामद हुआ, जिसके बाद से इसकी बीवी और साले को भी खुफिया पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे और इसके क्वार्टर को अभी तक ताला लगा हुआ था। गुरजीत सिंह का ध्यान कभी लखोराम की तरफ नहीं गया था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे अचानक लखोराम याद आ गया था। कहीं वो तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास नहीं फंस गया। उसने सोचा, फिर खुद ही मुतमईन होकर गर्दन नफ़ी में हिला दी। उसके पास बड़ी मजबूत दलील मौजूद थी कि वो तो अमेरिकनों के लिए काम कर रहा है, और जिस शख्स के ज़रिए काम कर रहा है वो कोई मुसलमान बंदा नहीं है, प्रमोद है उसका नाम। आज उसे प्रमोद से आखिरी मुलाकात करनी थी, और कम अज़ कम उसने यही कहा था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फिर मुलाकात कैलिफोर्निया में करनी थी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया इसकी हमेशा से कमज़ोरी रही थी। यहाँ के समंदर, साहिल रेतीले और ख़ास तौर से सैन फ्रांसिस्को। प्रमोद से जब उसने जिक्र किया सैन फ्रांसिस्को, तो उसने गुरजीत सिंह से कहा था अब उसकी अगली मंजिल यही होगी। 1 साल के लिए तो तुम्हें सैन फ्रांसिस्को की क्रुक्ड स्ट्रीट पर ही अपार्टमेंट मिल जाएगा, उसके बाद जहाँ पसंद करो जाओ। यार ये अमेरिकन साले बड़े पागल हैं, इनको एक मरतबा खुश कर दो तो जो मर्ज़ी इनसे ले लो। उस रोज़ प्रमोद ने उसके हाथ पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ मारते हुए उससे हस्बे साबिक मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाते हुए कहा। गुरजीत सिंह ने उस रोज़ से सैन फ्रांसिस्को के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। सैन फ्रांसिस्को के लिए वो इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकता था, जो कुछ करने के लिए उसे मेजर प्रमोद ने कहा था। उस रोज़ वो बड़ा मोहतात होकर अपने हेडक्वार्टर से निकला था। उसकी ख्वाहिश थी कि आज उसे घर से बाहर जाते हुए कोई ना देखे। प्रमोद ने यही समझा कि उसके भारत में 3-4 दिन ही बाकी रह गए हैं, इसलिए वो मोहतात रहा करे। कॉलोनी का मेन गेट अबूर करते हुए उसे पक्का यकीन था कि इसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो नहीं जानता था कि गुज़िश्ता 5 रोज़ से इसकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। ये इसकी बदकिस्मती थी कि इसने अपनी बीवी को एतमाद में लिया। गुरविंदर कौर ने उसी रोज़ शाम के बाद अपनी सहेली नीलमा को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी। सीधी सादी सिंगनी को इस बात का इल्म नहीं था कि नीलमा का खावंद रंजीत मिलिट्री इंटेलिजेंस का मुखबर था। राह ने सफदरजंग के तमाम सरकारी दफातर में ऐसे मुखबरों का जाल फैला रखा था जिन्हें अपने किसी भी साथी से मुताल्लिक कोई भी काम की खबर पहुंचाने पर इनाम इकराम से नवाजा जाता था। कॉलोनी वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि लखोराम की जड़ों में भी रंजीत ही बैठा था। उसने लखोराम को 2-1 मरतबा अजनबी से, जो खासे खाते पीते घराने का फ़र्द दिखाई देता था, मुलाकात करते देखा था। इस मुलाकात की खबर इसने खासी बढ़ा चढ़ाकर इंस्पेक्टर छांगला को दी थी।
उसके बाद लखो राम की निगरानी होने लगी और एक दिन वो काबू आ गया। जिस रोज़ लखो राम पकड़ा गया उससे अगले रोज़ रंजीत को 2000 रुपये इनाम मिला था और एसपी साहब ने इसके कमर ठोंकते हुए कहा था वो ऐसी मामूली से मामूली खबरें इन्हें ज़रूर पहुंचाया करे। नीलमा इनकी हमसाये में रहती थी। गुरजीत से अगला क्वार्टर इसका था और इसकी शादी को अभी 1.5-2 साल ही हुए थे। पंजाब की सीधी सादी जट्टी गुरविंदर कौर उसके लच्छेदार बातों में आकर पहले ही रोज़ उसकी खासी सहेली बन गई थी, क्योंकि दोनों की एक ही आदत मुश्तरक थी कि दोनों अपने हमसाये औरतों से मुतालिक हर वक्त कोई ना कोई गलत खबर सुनने या फिर सुनाने के लिए बेचैन रहा करती थी। यूँ तो नीलमा ने इससे कुरेद कर वो सारी तफसीलात उगलवा ली थी जिनके ज़रिए रंजीत को आगे नंबर बनाने का मौका मिल जाता, लेकिन वो भी गुरजीत की तरह ये कहना नहीं भूली थी कि वो ये बात आगे हरगिज़ ना करे, क्योंकि तमाम कॉलोनी की औरतें इन दोनों की हुस्न जवानी से पहले ही हसद करती हैं। अब अगर इन्हें गुरजीत सिंह और गुरविंदर कौर से मुतालिक ये खबर भी मिल गई कि वो दोनों अमेरिका जाने वाले हैं, तो न जाने हसद में आकर कहीं कोई उल्टा अनाब शनाब ना करा दे। लो, मैं कोई पागल हूँ? तुम्हें अपनी जानकर बात कर ली। हालांकि उन्होंने सख्ती से बात करने से मना किया था। गुरविंदर कौर ने सियानी बनते हुए कहा, ठीक है। नीलमा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। रंजीत के लिए खबर क्या थी? गोया इसकी लॉटरी निकल आई थी। नीलमा ने तो ये भी जान लिया था कि जो शख्स इन्हें अमेरिका लेकर जाएगा उसका नाम प्रमोद है और वो गुरजीत सिंह से यहाँ आने वाले मेहमानों की लिस्टें लेता रहा है। रंजीत ने एक लम्हे तौक़्क़ुफ़ किए बगैर ये खबर आगे पहुँचा दी थी। इंस्पेक्टर छागला ने इसे 500 रुपया इनाम दिया था और तनबीह की थी कि अब वो इस बात को भूल जाए कि इसने ऐसी कोई इत्तला दी है। इसके बाद दोनों अलग हो गए। रंजीत 500 रुपयों के साथ सीधे शराब खाने की तरफ गया, जहाँ इसने आधे पैसे आधी रात तक लुटाकर अपने घर का रुख किया। गुरजीत सिंह को इल्म नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक कोने में मौजूद सर्वेंट क्वार्टर के सामने वाले मैदान के घने दरख्तों के पीछे से ताकतवर दूरबीन इसके घर के दरवाजे पर नस्ब थी। यहाँ से इसकी रवानगी और मेन गेट से बाहर आने तक उसके नज़दीक कोई भी नहीं फटका था। जब करीबन 1 फरलांग पैदल चल जाने के बाद उसने एक टैक्सी के ज़रिए होटल ताज महल की तरफ सफ़र शुरू किया, तो इस टैक्सी के आगे पीछे 3 कारें और एक मोटरसाइकिल इसका पीछा कर रहे थे। गुरजीत अकल का अंधा अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। टैक्सी उसने होटल के मेन गेट के बाहर ही रुकवाई थी, जबकि इसके आगे वाली कार आगे निकल गई थी और पिछली कार होटल की पार्किंग की तरफ चली गई थी और मोटरसाइकिल सवार तीसरी कार वालों के साथ बाहर मौजूद रहा। गुरजीत सिंह सीधा काउंटर की तरफ गया, जहां उसने मिस्टर प्रमोद मेहरा का कमरा नंबर बताकर उनसे बात करने के लिए कहा। लेकिन सर, 205 नंबर में तो मिस्टर भाटिया नाम के एक साहब ठहरे हुए हैं। इस्तकबालिया क्लर्क की लड़की ने अपने सामने मौजूद मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र डालने के बाद कहा, क्या मतलब? गुरजीत सिंह ने अजीब सी नज़रों से इसकी तरफ देखा। यस सर, वहाँ मिस्टर भाटिया ठहरे हुए हैं, लड़की ने बड़े इत्मीनान से कहा। लेकिन 3 रोज़ पहले तो मिस्टर प्रमोद मेहरा, शायद मैं कमरा नंबर भूल गया हूँ, प्लीज़ आप ज़रा नाम तो चेक करें। गुरजीत सिंह ने कदरे बेयकीनी के लहजे में कहा। उसे काउंटर पर खड़ी खातून की बातों का यकीन नहीं आया। लड़की ने उससे ज़्यादा ख़ुद को मुतमईन करने के लिए दोबारा अपने कीबोर्ड पर उंगलियां दबाते हुए नज़रें जमा दी। सॉरी सर, इस नाम से कोई साहब गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से हमारे होटल में नहीं है, इस मरतबा लड़की ने हतमी लहजे में कहा। ओके, कदरे घबराए हुए गुरजीत ने कहा और वापस मुड़ गया। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि प्रमोद यहाँ मौजूद नहीं है। उसने तो 15-20 रोज़ मुसलसल प्रमोद से यहाँ मुलाकात की थी और उसके कमरे में भी जाता रहा था। कहीं ये भी लखुराम वाला चक्कर तो नहीं। अचानक ये ख्याल ने इसे बौखला दिया और वो परेशानी की हालत में बाहर निकल आया। गुरजीत सिंह को इस बात की कानो कान खबर ना हो सके कि जैसे ही वो काउंटर के साथ ही अंदर आने वाले एक नौजवान ने, जो उसके ताक़ुब में मौजूद था, अब अंदर आ गया था और काउंटर वाली लड़की से रब्ता किया। उसने अपना तारुफ करवाने के बाद लड़की से पूछा कि गुरजीत सिंह यहाँ किससे मिलने आया था, और इसकी तरफ से मिलने वाला जो अपने पास मौजूद छोटी सी डायरी में लिख कर तेज़ी से बाहर चला गया था। गुरजीत बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था जब वो नौजवान सीधा इसकी तरफ गया। आपको मिस्टर प्रमोद से मिलना है? उसने बगैर किसी तारुफ और दुआ के गुरजीत से बराह रास्त अचानक सवाल कर दिया। हाँ, बेसाख्ता गुरजीत के मुंह से निकला। क्षमा कीजिए, आपको जहमत हुई। दरअसल वो आपका इंतज़ार करके अभी गए हैं। दरअसल कमरा मेरे नाम पर बुक था, उन्हें यहाँ एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे आपके लिए यहाँ छोड़ा था। आइए आपको इनसे मिला दूँ, नौजवान ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा। गुरजीत बिल्कुल बौखला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। आइए गुरजीत सिंह, मेरा नाम पशपाल सिंह है।
उसने गुरजीत को इसका नाम लेकर मुखातिब करते हुए अपना तारुफ भी करवा दिया था, जैसे गुरजीत सिंह के डगमगाते एतमाद को सहारा देने की कोशिश हो। कहाँ जाना है? गुरजीत सिंह ने पूछा। आइए महाराज, आइए आपको मिलाते हैं। ये कहकर नौजवान ने गुरजीत का हाथ पकड़ा और अपने नज़दीक रुकने वाली एक कार की तरफ बढ़ा, जिससे दो हट्टे कट्टे जवान बाहर आ रहे थे। उससे पहले कि गुरजीत को कुछ समझ आती, उन्होंने इसे धक्का देकर कार में फेंका और चीखते चिल्लाते गुरजीत सिंह को काबू करके चल दिए। गुरजीत सिंह को उन्होंने 2-4 हाथ लगाकर ही काबू कर लिया था और अगले 15 मिनट के बाद वो राह के एक तफ्तीशी मरकज़ में पहुंचा दिया गया था।